नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। वो अपनी गति को परिवर्तित कर देंगे और वक्री गति से चलेंगे। अभी वो वृषभ राशि में विराजमान है, तो ग्रह की गति परिवर्तन से उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से कि उनके इस वक्र गति के कारण आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग का कितना आपको साथ मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, विष्णु स्वरूप जो है, विष्णु भगवान को भी गुरु कहा गया है और बृहस्पति को देवगुरु कहते हैं। अब बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि बृहस्पति की सकारात्मक राशि है और मीन राशि नकारात्मक, यानी बृहस्पति ज़्यादा शुभ फल धनु राशि को देते हैं और मीन राशि में थोड़ा कम। लेकिन हम देवगुरु की बात कर रहे हैं। देवगुरु के पास 3 दृष्टियां होती है। गुरु जहां पर देखते हैं उस जगह को रोशन कर देते हैं, धन वर्षा करते हैं, भला करते हैं। लेकिन जहां बैठते हैं वहां पर परेशानी है। देखिए, महर्षि पराशर कहते हैं कि बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर सकता है, अकेला बृहस्पति। जब इतने दैवयोग से संपन्न देवगुरु वक्र अवस्था में जाएंगे, अभी वृषभ राशि में विराजमान है, और तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कुबेर योग भी बना रहे हैं, धन के लिए बहुत अच्छा है। तो कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने का प्रभाव आपके नौकरी और आपके कारोबार में मनचाही सफलता दिलवाएगा। अचानक से रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। कई योजनाएं इस पीरियड में आपकी पूर्ण होंगी। बस जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकता है। किसी की सलाह से करें तो उत्तम है। मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना है, साथ ही अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है। चलिए अब हम जानते हैं और भी विस्तार से क्या होने वाला है। अगर हम जैसे कि आपके नवम भाव में वक्री होंगे देवगुरु बृहस्पति, और इस समय देखिए, नवम भाव में वक्री होने से व्यक्ति को 4 भवन का स्वामी बनाता है। सरकारी उच्चाधिकारी से बढ़िया संबंध स्थापित होता है। यानी इस पीरियड में अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर होने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। अब देखिए, करियर की बात करें अगर हम, तो ये समय आपके पीक अवस्था का है। खासकर जिनका उम्र 40 से 50 के मध्य है और आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, तो सोने पे सुहागा। अब देखिए, आपका करियर के मामलों में आपको खूब लाभ होगा, क्योंकि गुरु जो है एक अच्छी स्थिति में है। और कन्या राशि वालों, गुरु का ये गोचर आपके इस समय 9वें घर में होगा। अब 9वां घर जो होता है वो भाग्य का होता है स्थान। भाग्य स्थान से गुरु का गोचर होना अति शुभ है। अब देखिए, गुरु 11वें घर के कारक हैं और आय का जो भाव है दूसरे भाव के कारक है, जो धन का भाव है। पंचम भाव के कारक है, जो संतान का भाव है। इस तरह से 9वें घर आपके भी उसके भी कारक गुरु हैं, क्योंकि ये यहाँ पर भाग्य का भाव है और भाग्य यहाँ से देखा जाता है। अब गुरु यहाँ पर कन्या वालों के लिए 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। अगर हम आपके 9वें घर में गुरु का गोचर हो रहा है आपकी कुंडली में भी, तो सोने पे सुहागा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो पहली दृष्टि है आपके 5वीं आपकी राशि के ऊपर जाती है और यहाँ पर सकारात्मकता लाने का काम करता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि से अमृत बरसता है, पॉजिटिविटी लाने का काम करता है और गुरु आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कहीं से भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बचाने का काम करेगा गुरु। तो पॉजिटिव फील करेंगे, यहाँ से स्वास्थ्य बढ़िया होगा। गुरु चूंकि आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, तीसरा भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब है जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनके लिए बढ़िया है। किसी भी
तरह का आर्ट से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, फ़िल्म मीडिया, ग्लैमर से जुड़े हैं तो अच्छा है, क्योंकि तीसरा भाव कला का भाव है, तो यहाँ पर फ़ायदा होगा। अब देखिए भाइयों की तरफ से कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। तीसरा भाव छोटे भाई का है, आप जो भी फैसला करेंगे, आप डिसीज़न लेंगे, पूरी तरह से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम बढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अगर आप इस पीरियड में कोई भी फैसला करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से कीजिएगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव होगा। और गुरु जब भाग्य स्थान के ऊपर से गोचर करते हैं तो यहाँ पर पंचम भाव को देखते हैं और गुरु खुद कारक है। अब पंचम भाव संतान का है, प्रेम का है, बुद्धि का है, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का है, शिक्षा का है। अब यहाँ पर अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो संतान प्राप्ति होगी, अगर संतान है तो उनका डेवलपमेंट होगा। पंचम भाव एक्टिव हो गया है, गुरु पूरे पावर में आ चुके हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो वक्त बढ़िया 119 दिनों का वक्त आपको मिला है। तो यहाँ बुद्धि से भी जो भी काम करेंगे वो आपको लाभ दिलवाएगा। बुद्धि विवेक का भाव में है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब देखिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा है, खासकर जो लोग हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उच्च शिक्षा का भी विचार पंचम भाव से होता है। गुरु आपकी कुंडली में दोनों केंद्र के स्वामी बनते हैं, तो कन्या वालों यहाँ पर देखिए गुरु सप्तम के भी स्वामी हैं, गुरु चौथे भाव के भी स्वामी हैं, चौथा भाव आपका सुख स्थान है। अब यहीं से प्रॉपर्टी आप अगर खरीदते हैं, घर बनाते हैं, कार खरीदते हैं, आप कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि 9वें घर में गुरु का वक्री होना 4 घर का मालिक बनाता है। कहने का मतलब घर तो होना पक्का है। तो ये आपकी लाइफ में इस समय होता हुआ आपको दिखेगा और चौथे घर के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, 7वें घर के अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि के दोनों के स्वामी और भाव और स्वामी यहाँ पर गुरु जो हैं वो 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो कन्या वालों के लिए खास तौर पर करियर के मामलों में बहुत अच्छा है और महादशा भी अगर आपकी गुरु की चल रही है तो सोने पे सुहागा। तो कन्या वालों, इसका असली फायदा आप ही को मिलने वाला है। अगर आप व्यापारी भाई हैं, मनचाही सफलता मिलेगी, नौकरी करते हैं, तरक्की के योग बनेंगे, अटका हुआ फंसा हुआ धन आएगा और साथ ही कई रुके हुए काम बनेंगे। बस जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा और कड़ी मेहनत से काम करें तो ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही मामूली चीज़ों को, स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी अगर समस्या है तो इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर करना आपको मुश्किल में डालेगा, तो इग्नोर करने से बचें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें। वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम दूर होगी, अपनों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा, करियर में बड़ी कामयाबी मिलेगी और संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में 119 दिन आपका गुजरने वाला है। अब गुरु ग्रह आपकी राशि से 9वें भाव में वक्री होंगे तो भाग्योदय होना तो पक्का है। वैसे रुके हुए कार्य भी बनेंगे, शानदार वक्त है, वक्त समय का फायदा आपको उठाना है। उपाय के तौर पर रोज भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप अर्पित कर सकते हैं, या आप ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः का भी जप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।